जहां से यहाँ लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को एक नया आयाम दिया है और एक नया रूप दिया है। तो साथियों, आप सभी का यहाँ स्वागत है। नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों, मैं नितेश गुप्ता, जैसा कि भरत जी ने बताया मेरा नाम। साथियों, मैं नितेश गुप्ता, गुलाबी नगरी जयपुर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, तभी जैसा कि अभी आपने जो दो क्लिप्स अभी दिखाई गई थी उसमें देखा आपने कि टेक्नोलॉजी का वो ऐसा नया दौर आ गया है जिस दौर ने एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। और वो क्या क्रांति है साथियों? क्रांति ये है कि देखिए, चीजों का दौर तो चलता रहा है, पर कभी क्या था, कभी क्या हुआ। वेब 1.0 आया, वेब 2.0 आया, और जो अभी वेब 3.0 जिसकी शुरुआत हुई है साथियों, इसने जो क्रांति लाई है वो क्रांति लाई है साथियों कि कम समय में एक मोटा पैसा कमाने की, मोटी इनकम करने की। आज हम और आप सभी लोग कहीं ना कुछ कर रहे हैं। चाहे वो हम हमारा जॉब कर रहे हैं, या हम बिजनेस कर रहे हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं हमारी, या एनी वेयर हम किसी तरह से किसी न तरह से इन्वॉल्व हैं। तो वो आज हमारे अ, हम कहीं ना कहीं करके कुछ ना कुछ अपना जो है, हमारी लाइफ को आगे, अपनी फैमिली को एक अच्छा आयाम दे रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हमारे जो है वो सपने जो हैं वो हमारे अधूरे हैं, या यूं कहिए कि उनको पूरा करने में वो समय लग रहा है जो समय हम सोचते तो हैं पर वो उस पर नहीं जा पा रहे हैं। और इतना समय उसमें लग रहा है कि हम अपने सपनों को उस पर ऊंची उड़ान नहीं दे पा रहे हैं। तो इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए ये हमारे पास एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है साथियों, जिसको मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और जो हमारे नए साथी हैं, जिनको आज हमारे उनके जो साथी हैं उन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया है, उन्होंने आपको इस जूम सेशन के लिए इनविटेशन दिया है और जूम सेशन में बिठाया है साथियों, वो आपके बहुत बड़े हितैषी हैं। तो अब ये साथियों, ये वो युग है जहाँ पे इस टेक्नोलॉजी ने इतनी जल्दी बड़े पांव पसारे हैं, जहाँ पे बहुत ही सेफ उससे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हुई, या हमारा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म हो गया, क्रिप्टो करेंसी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी बड़ी पिलर्स हैं, जहां से लोगों ने बहुत ही कम समय में एक अच्छा पैसा यहाँ पे अर्न किया है। तो हम आज उसी अपॉर्चुनिटी को साथियों यहाँ पे आपसे मैं शेयर करूंगा, और हम आपका सभी का स्वागत करते हैं साथियों उसमें, जिसका नाम है मेटावेल। सो आप सभी का साथियों स्वागत है इस मेटावेल अपॉर्चुनिटी में। मेटावेल वो प्लेटफॉर्म है साथियों जो आज के टाइम में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। यहाँ से लाखों लोगों ने हजारों लाखों रुपए की इनकम करी है, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो हजारों में संख्या में आते हैं, वो यहाँ से बिलियनियर्स बने हैं, मिलियनियर्स बने हैं, करोड़पति बने हैं, जिनकी इनकम करोड़ों में बहुत जबरदस्त हुई है। तो साथियों, हम बात करते हैं इस मेटावेल की, जिसके तीन बड़े पिलर हैं साथियों। ये मेटावेल वेब 3 टेक्नोलॉजी पर रन करता है, जिस वेब 3 टेक्नोलॉजी के जो बेसिक पिलर्स है साथियों, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म एंड क्रिप्टो करेंसी। आज के समय में साथियों तकरीबन सभी लोग आज के टाइम जानते हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी क्या है। वो मुद्रा है क्रिप्टो करेंसी, जिसने आज एक नया रूप दे दिया है, बहुत जबरदस्त एक वैल्यूएशन दिया है पूरी वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज को। सो उस अपॉर्चुनिटी जिसने यहाँ पे बदला बदला है लोगों का, एक जीने का तरीका बदला है साथियों, उसका नाम है मेटावेल। सो आप सभी का स्वागत है। आज के टाइम में साथियों चार तरह के क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें हम लोग सब अपना अपना अर्निंग करते हैं, हम हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बिल्ड करते हैं। तो एक तो साथियों फर्स्ट होता है एम्प्लॉय, और दूसरा होता है नीचे सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कि लेफ्ट, हमारे हाथ के लेफ्ट साइड में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये एम्प्लॉय क्या होता है साथियों? ये एक वर्कर होता है, जॉब वर्क करता है, जॉब करता है बेसिकली। तो इसको एम्प्लॉय बोलते हैं। ये हमेशा साथियों उसको कोशिश करता है कि मैं इस जो बाकी का राइट के क्वाड्रेंट है, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, उसमें जाने का हमेशा प्रयास करता रहता है।
दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। जो सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन आते हैं साथियों? जो अपनी शॉप रन करते हैं, खुद अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, यानी कि खुद अपना बिजनेस करते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो खुद ही सारे काम करते हैं। खुद ही अपना शॉप का शटर खोलेंगे, खुद ही उसमें वहां सब कुछ सारा जो है उसको अपने बिजनेस पॉइंट को अपना रेडी करेंगे। वहां पे अपना साफ सफाई वगैरह हो गया या जो भी कुछ हो गया सब कुछ वो करके अपना तैयार करेंगे। और फिर अपनी उस बिजनेस को रन करेंगे, वहां पे अपनी शॉप को चलाएंगे। और शाम को ये ही खुद ही इसको बंद करते हैं। और सारा इनका, चाहे वो मार्केट से परचेजिंग का है, सेल का है, कुछ अकाउंट्स का है, ये सभी खुद ही उसको मैनेज करते हैं, जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं साथियों। अब जो हमारा राइट साइड का क्वाड्रेंट आता है, जो बिजनेस ओनर होते हैं, ये क्या होते हैं साथियों? ये एम्प्लॉय बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ हायर करते हैं और अपना एक बिजनेस रन करते हैं। तो यानी कि कई सारे लोग इनके लिए काम करते हैं और इस तरह से ये बिजनेस ओनर कहलाते हैं। और फिर आता है साथियों लास्ट में इन्वेस्टर। अब ये इन्वेस्टर वो होते हैं साथियों जो इन सब के लिए इन्वेस्ट करते हैं। एक मोटा इनके पास फंड लगा के और सब जगह से अपना आ, आ, एक नीतीश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सर की आवाज नहीं आ रही। हम 2 मिनट वेट करेंगे सर का। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो साथियों, हमारा इतना जबरदस्त बिजनेस प्लान है ये। नीतीश सर बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनकी आवाज नहीं आ रही है, तो हम वेट करेंगे 2 मिनट। जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है, वही सफलता की ओर बढ़ता है। तो साथियों, अपने आप को मजबूती से लगाइए और इसकी पावर को समझते हुए, बिजनेस की पावर को समझते हुए, इसमें जी जान से काम करिए। मैं भी LIC हाउसिंग फाइनेंस का वर्क करता था। मेन वर्क मेरा वो था। पर जब मैंने इसको ज्वाइन किया, तब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। और मैंने जूम के माध्यम से इसको सीखा, समझा, और मेरे अपलाइन डॉक्टर नमिता संदीप शर्मा के द्वारा, उनके सहयोग के द्वारा मैंने इसको अच्छे से स्टार्ट किया। और धीरे धीरे करते करते आज बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा हूं मैं। तो साथियों, मेरा भी आप सभी से यही निवेदन है, आप भी अपनी टीम को और अपने आप को मजबूती से इस काम की तरफ करिए। नितेश सर, आवाज आ रही मेरी?
मैं नरेंद्र सर का हैंड रेज हुआ है। मैं नरेंद्र सर को इनवाइट करता हूँ, 2 मिनट के लिए आए और बात सेशन को कंटिन्यू करें। सर, मैंने आपको को होस्ट बनाया है। नमिता मैम आए और थैंक सेशन यू भरत में। सर, थैंक यू सर। रिक्वेस्ट फॉर यू, नमिता मैम आप कंटिन्यू करिए। सर मैं कंटिन्यू करती हूँ। ओके ओके, थैंक्स। लेकिन ये स्क्रीन शेयर इसी स्क्रीन शेयर से करूँ क्या? कोई नहीं, आपकी कर लीजिए, आपकी कर लीजिए स्क्रीन शेयर। लेकिन उनकी हो रही है तो मैं कर पाऊंगी क्या सर? एक बार चेक करें, नहीं हो रही तो उस पर कर लो आप। आप को होस्ट है मैम, कर सकते हैं आप। ओके सर। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नीतीश सर हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो नमिता मैम आए और इस वेबिनार को कंटिन्यू करें। वेलकम मैम। मेटावेल सिस्टम। साथियों, जैसे कि हमें पता है कि मेटावेल सिस्टम एक सिंगल आईडी पे चलने वाला यूनिक सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सिंगल आईडी पर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट देता है। मल्टीपल प्रोजेक्ट देता है मींस एक ही आईडी के ऊपर हमें डिफरेंट प्रोग्राम्स मिलने वाले हैं। जैसे सीईएस हमें मिला है, जैसे क्रिस्टल कामी हमें मिला है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इनके साथ अभी सबसे बड़ा जो हमारा प्रवेश द्वार जिसे हम कहते हैं टेक्टाइल एंड मैट्रिक्स। स्क्रीन शेयर का कुछ डिस्टरबेंस हुआ है सर भरत जी? हेलो हाँ सर। नीतीश सर, मैम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हेलो। आप शायद कंटिन्यू रेंज में। मैम, आप कंटिन्यू करें, थोड़ा नेटवर्क इशू होनी चाहिए सबका। जी सर, ठीक है सर। मेटाबेस सिस्टम सिंगल आईडी पर चलने वाला एक मल्टीपल प्रोजेक्ट है जिस पर हमें एक से ज्यादा प्रोग्राम्स मिलते हैं। और करीब हम जो हमने अभी तक जो हमारी रोड मैप रेडी हमारा जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो हमारे पास करीब करीब इसके ऊपर 15 से 16 प्रोग्राम्स आने वाले हैं। 15 से 16 प्रोग्राम्स आने वाले हैं। तो जहां पर हम देखते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में हमें एक ही प्रोग्राम के अंदर 15 15 16 16 आईडीज लगानी पड़ती है। यहाँ पर हम सिंगल आईडी से मल्टीपल प्रोजेक्ट हमें मिलने पर हम एक ही आईडी पर हम पूरा परिवार एक साथ काम कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मेटावेला लैंड ऑफ क्या अपॉर्चुनिटी मेरी है। जब आवाज आ रही है? यस हेलो सर। यस सर। हेलो हेलो। हेलो। नितेश सर, आप रहने दो, नमिता मैडम मैडम, क्या कंटिन्यू आवाज कर आ रही रही है है। मेरी? आपका नेटवर्क इशू है। हेलो। तो प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ आने वाला हेलो 40 से 50 मिनट, क्योंकि आज मैं आपको दुनिया के उस सिस्टम से अवगत कराने वाली हूँ जहां से आप अपनी लाइफ हेलो। को 360 डिग्री तक चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इस सिस्टम को ठीक से समझ लिया तो आप हो सकता है हमारी जयपुर एमडीसी टीम के अगले करोड़पति भी हो सकते हैं। तो हम आज इसके बारे में बात करने के लिए हम जानना चाहेंगे 3 बातों के बारे में जो कि मेटावेल की सफलता का राज है। ये मेटावेल सिस्टम के मेन पिलर्स हैं। एक तरीके से कह लीजिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज समझने के बाद हमें विजन मिलेगा कि हमें मेटावेल क्यों करना चाहिए, मेटावेल सिस्टम हमारे लिए क्यों करना जरूरी है। तो तीनों चीजें, तीनों पिलर्स हैं मेटावेल सिस्टम के। अब सबसे पहले हम डिटेल में समझते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वैसे तो 21वीं सदी के क्रांति के रूप में जाने जाती है। ये इंटरनेट के बाद जो बड़ा नाम है, जो कि एक बहुत तेजी से अपनी जगह बनाता जा रहा है। हमारे देश में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एंट्री करवाने वाले थे मोदी जी, हम जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वैसे तो पब्लिक लेजर या पब्लिक बही खाता भी कहा जाता है। जैसे हम अपने डेटा को किसी हार्ड डिस्क में सेव रखते हैं, उसी तरह हम अपना डेटा यहाँ डिजिटली सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक बार इस पर कोई डेटा डिप्लॉय कर दिया जाए तो उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता, ना उसमें कोई एडिटिंग हो सकती है, न ही डेटा को डिलीट किया जा सकता है। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने सिस्टम को डेवलप किया है वो भी इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकता। और ये एक साथ दुनिया के लाखों करोड़ों डिवाइस के अंदर सेव होता है। तो दुनिया के एक या दो कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है, लेकिन दुनिया के सारे कंप्यूटर को एक साथ हैक करना या उन्हें डिलीट करना नामुमकिन है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटरनेट से भी बड़ी दुनिया के रूप में जानी जा रही है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लाने का श्रेय सतोशी नाकामोटो को दिया जाता है। उन्होंने बिटकॉइन को पहली बार इस पर डिप्लॉय किया था। उसी दिन से, उसी क्षण से उनका स्वामित्व भी बिटकॉइन से खत्म हो गया और 2009 से लेकर आज तक बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही काम कर रहा है। और हम में से अगर कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन में किसी भी तरह का बदलाव करना चाहे तो नहीं कर सकता है। इवन संतोषी नाकामोटो भी नहीं कर सकते। और दुनिया में इसने अपनी एक महत्वपूर्ण जगह बनाई है। 200 से ज्यादा देश आज ब्लॉकचेन तकनीकी को काम में ले रहे हैं। और हमारे देश में भी ये कह लीजिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत जगह यूज हो रहा है। मतलब जैसे रेलवे जो हमारा सबसे बड़ा सर्विस सेंटर है, वहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। इवन पुलिस भी अपना जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर अपना डेटा रिकॉर्ड करता है। और जो कहना चाहिए एफआईआर जो लॉन्च की जाती है वो इसके ऊपर की जाती है ताकि उसमें किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सके। अब हम बात करते हैं दूसरा पिलर्स, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर हम कहें तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी जिसके बारे में लोग अभी तक भ्रम की स्थिति में रह गए। लेकिन हमें अच्छी तरह से पता है कि विदाउट नॉलेज हम किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो आधा अधूरा ज्ञान हमें नहीं, बल्कि हमें पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो दो शब्दों से मिलकर बना है क्रिप्टो प्लस करेंसी। यानी क्रिप्टो मीन्स होता है छुपा हुआ और करेंसी मीन्स होता है धन, यानी छुपा हुआ धन। इसका मतलब ये है कि हम इसे न तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे देख नहीं सकते, हम इसे छू नहीं सकते, तो हम इसे काम नहीं ले सकते। हम इसे 24/7 काम में ले सकते हैं। ये एक ऐसी वर्ल्ड वाइड करेंसी है जिसकी पूरे विश्व में सेम रेट रहने वाली है। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी को रन करते हैं, उसे यूज लेते हैं और उसे, तो उसकी हर कंट्री में रेट जो है वो सेम रहने वाली है। पहली बार जो हमारा जो कह लीजिए बिटकॉइन, जो मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी के नाम से जाना जाता है, उसे 2009 में ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया गया था। उसकी प्राइस स्टार्टिंग की शुरू के दिनों की उसकी प्राइस करीब 6 रुपए के करीब रही हुई है। और आज अगर आप बात करें क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइस है वो 1 करोड़ प्लस क्रॉस कर चुकी है। अगर हम आईएनआर में बात करते हैं तो 1 करोड़ 21 लाख तक, 1 करोड़ 27 लाख तक इसकी वैल्यूएशन गई थी। तो किसी भी फील्ड में, किसी भी सिस्टम में इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं हुआ। चाहे आपका इन्वेस्टमेंट आपने कभी प्रॉपर्टी में किया हो, गोल्ड में किया हो, म्यूचुअल फंड में किया हो, किसी भी फील्ड में किया हो, लेकिन इतना तेजी से लोगों को फायदा नहीं मिला जितना लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से बहुत कम समय में बहुत कम अमाउंट लगाकर कमाया था। इसीलिए आज क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इतना बड़े लेवल का पैसा बना पाया। उसके पीछे रीजन एक ही नजर आता है कि बिटकॉइन जो होता है वो ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया था। इसीलिए आज उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज 2009 से लेकर 2025 तक में नहीं हो पाया। हमने हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव देखे हैं, बदलावों को स्वीकार भी किया है। और लेकिन अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की ताकत, तो आज उसको दुनिया समझने लगी है। इस क्यों, और हमें समझने की जरूरत भी है, क्योंकि अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें समय के साथ साथ अपने आप को अपडेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इवोल्यूशन ऑफ मनी। साथियों, हमारे जीवन में धन का विकास किस किस तरीके से हुआ अगर हम बात करें तो शुरू में वस्तु विनिमय हुआ करता था। लोग वस्तुएं आपस में अदल बदल करके अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि करेंसी नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, लोगों की जरूरतें बढ़ने लगी और लोगों को इसमें प्रॉब्लम आने लगी। तो फिर एक राजा महाराजाओं का जमाना था। राजा महाराजाओं के पास सोने की कोई कमी नहीं होती थी। राजा महाराजाओं ने स्वर्ण मुद्राएं जारी करी, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं आम आदमी की पहुंच से उस वक्त भी बाहर थी और आज भी बाहर है। लेकिन ऐसे में उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स आती थी कि कैसे वो वस्तुओं का एक्सचेंज करें।
तो ऐसे में हमें एक ऐसी मुद्रा की जरूरत महसूस होने लगी जिसमें जो आम आदमी की पहुंच में हो और जिससे आम आदमी भी इसका फायदा उठा सके। तो फिर मेटेलिक मुद्रा यानी धातु मुद्रा का जन्म हुआ। और धातु मुद्रा में जैसे कि आप कह लीजिए 1 आना, 2 आना, 4 आना, 6 आना, 8 आना, इस तरह की चीजें, इस तरह के करेंसी हमारे बीच में इशू की गई। और ये इससे क्या हुआ, हमें जीवन यापन करने में आसानी होने लगी। लेकिन व्यापारी वर्ग को शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में उन्हें गिनने गिनाने की दिक्कत आने लगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कम होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत भारी वजन उठाना पड़ता था। अगर 1,50,000 की बात हो तो कट्टे के कट्टे भर जाया करते थे। फिर इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेपर करेंसी यानी नोट्स इशू किए गए। और नोट्स इशू करने के लिए केंद्रीय बैंक नामक एक संस्था को स्थापित किया गया। लेकिन यहाँ पर भी हमने थोड़े टाइम में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। बैंकों में लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, नोटों में कई तरह के बदलाव आए, 1,000 के नोट, 2,000 के नोट, फिर 2,000 के नोट भी बंद हो गए, 500 के नोट, 100 के नोट में भी हमने बहुत सारे बदलाव देखे हैं, और 200 के नई नोट इशू कर दिए गए। और लेकिन इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही थी, तो इसके लिए प्लास्टिक कार्ड भी साथ में इशू किए गए। प्लास्टिक कार्ड साथ में इशू किए गए, एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड। लेकिन इससे हमें बहुत ज्यादा सहूलियत हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ही हमें प्रॉब्लम आने लगी ओटीपी की। ओटीपी की प्रॉब्लम कैसे आने लगी कि हमारे मोबाइल में ओटीपी आता था और हमें ओटीपी बताना होता था, उसके बाद हम अपना ट्रांजेक्शन कर पाते थे। लेकिन इसमें बहुत सारी फर्जी कॉल्स आने लगी और लोगों के अकाउंट खाली होने लगे। ऐसे में अब हमें फिर एक नया माध्यम की जरूरत होने लगी। तो हमारे ये कह लीजिए हमारे बीच में आया, एटीएम के बाद हमारे पास आया इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी में ये है कि हम आज अब हमारे मोबाइल में हम गूगल पे, पेटीएम और फोन पे नाम की ऐप डाल देते हैं और उस ऐप के थ्रू हम ट्रांजेक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक लिमिट रहती है। लेकिन ये एक नई सदी का एक नया कहना चाहिए आविष्कार है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और आज बहुत सारे लोगों ने स्टार्टिंग में यूपीआई सिस्टम को नहीं अपनाया था, लेकिन उन्हें भी थोड़े टाइम बाद लगा कि अगर यूपीआई सिस्टम को नहीं अपनाया गया तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पर इसका असर पड़ेगा। तो धीरे धीरे मजबूरी में ही सही उन्होंने इसको अपनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर हमने भी समय के साथ साथ अपने आप को नहीं बदला, अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो हम इस समय से बहुत पीछे रह जाएंगे और एक बड़ी सफलता से पीछे रह जाएंगे। क्योंकि समय के साथ बदलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज जो जमाना आ गया वो क्रिप्टो करेंसी का जमाना है, यानी जो नेक्स्ट अपडेट है वो क्रिप्टो करेंसी का है। इसीलिए हमें क्रिप्टो करेंसी की ताकत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला तो हम बहुत पीछे रहने वाले हैं। इसलिए अगर शुरुआत में ही अगर हम इसको समझ जाए, और शुरुआत क्या कह लीजिए, 2009 से क्रिप्टो करेंसी हमारे बीच में है, आज 2025 चल रहा है। अगर अब भी हमने इसकी ताकत को नहीं समझा तो उस वक्त हम बिटकॉइन खरीदने से पीछे रह गए थे। आज भी अगर हम चाहें कि अगर उस वक्त हमने जो भूल की थी आज अगर हम भूल नहीं करना चाहें तो हमारा सीएस मौजूद है, आप उसे परचेज करके बिटकॉइन का पश्चाताप पूरा कर सकते हैं। और अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो अगर हमने समय, मैं आपको एक उदाहरण जरूर देना चाहूंगी, मैं हमेशा देती हूँ कि अगर हमने समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला तो हम चाहे कितने भी परफेक्ट हैं, हम बहुत पीछे रहने वाले हैं। अब देखिए नोकिया मोबाइल्स में सबसे परफेक्ट मोबाइल हुआ करता था। और अगर बात करें एचएमटी घड़ी, तो एचएमटी घड़ी जो घड़ियों में सबसे कहना चाहिए परफेक्ट घड़ी कहलाती थी, लेकिन आज दोनों मार्केट से गायब है। तो अगर हमने अपने आप को बहुत ज्यादा परफेक्ट समझा, हमने अपने आप को समय के हिसाब से नहीं बदला, अपने अपने आप में होशियार हम रहे, तो फिर हम बहुत पीछे रह जाने वाले हैं। इसीलिए अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी को कमाने के लिए आपके पास है मेटावेल सिस्टम। मेटावेल के माध्यम से आप एक बिना किसी रिस्क के एक बहुत बड़े लेवल का पैसा बना सकते हैं, क्योंकि मेटावेल के पास अपनी क्रिप्टो करेंसी है सीईएस, जो बहुत जल्दी इसी महीने कह लीजिए हमारे यहाँ पर हमारे सिस्टम में कहना चाहिए यूटिलिटी रखने लगेगी, यूटिलिटी देने लगेगी। और जिससे, क्योंकि इसकी जो कहना चाहिए पूर्ति लिमिटेड है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अब हम बात करेंगे सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज और कह लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। सेंट्रलाइज सिस्टम मतलब जहां एक व्यक्ति किसी पूरे सिस्टम को होल्ड करता है, मतलब उसे चलाता है, चाहे उसका मालिक हो, चाहे एमडी सीएमडी हो, अपने फायदे के अनुसार वो सिस्टम का यूज करता है। लेकिन इस चाहे उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता कि किसी का उससे नुकसान हो रहा है या फायदा। अगर हम बात करें 2016 की, तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमारे इतिहास में दर्ज है, जो नोटबंदी का है। प्रधानमंत्री ने अकेले ने रात 8 बजे आके नेशनल टेलीविजन चैनल पर घोषणा कर दी कि आज रात 12 बजे के बाद 1,000 और 500 के नोटों का लीगल टेंडर खत्म होता है। पूरे देश को मानना पड़ा, चाहे किसी को नुकसान हुआ हो, चाहे किसी को फायदा हुआ हो। लेकिन
अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हमने ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां हर एक व्यक्ति, अगर बात करें लाखों लोग सिस्टम में हो तो भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उसके बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ना ही किसी की इनकम को आने से रोक सकता है। पर फिर भी आज लाखों व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। मेटावेल की एक और क्वालिटी है, ये 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम होने के साथ साथ एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जहां पर इतने कम समय में लोगों ने अपना इतिहास रचा है। आज लाखों लोग अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आ पाए हैं। तो आगे हम बात करते हैं सिस्टम को बनाया किसने। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे मेटावर्स सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें क्या बुराइयां नहीं है, क्या कमियां नहीं है। ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई ऑफिस नहीं है, ये कोई यहाँ पर कोई परचेज रिपर्चेज का सिस्टम नहीं होता, यहाँ कोई क्लोजिंग नहीं होती, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ कोई कैपिंग नहीं है, कोई एमडी सीएमडी नहीं होता, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, यहाँ कोई लैग मेंटेन नहीं की जाती है, कोई कंडीशंस टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, कोई एडमिन नहीं होता, बार बार आईडी को रिन्यू करने का भी कोई झंझट नहीं है। तो फिर क्या स्पेशल है मेटावेल में। मेटावेल एक वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है। जहां तक आपका नेटवर्क है वहां तक आप अपने बिजनेस को फैला सकते हैं, आप अपनी कंट्री के बाहर भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पर 21 लाख, अब कह लीजिए 22 लाख प्लस की लोगों की कम्युनिटी है। एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की इनकम आती है। करीब 40,000 मेंबर्स जो हैं वो करोड़पति बन चुके हैं। जो वर्ल्ड में 40,000 लोग करोड़पति बन चुके हैं। यहाँ पर मैं एक और बात मेंशन करना चाहूंगी कि हमारी अपनी टीम में 100 प्लस लोग जो हैं वो करोड़पति बन चुके हैं। 24/7 डिजिटल सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, 100% ट्रांसपेरेंसी है, 100% सेफ और सिक्योर सिस्टम है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है, और यहाँ पर इंस्टेंट पे आउट है। आपने जैसे ही अपने बिजनेस में किसी नए पार्टनर को एंट्री दी, तुरंत नैनो सेकंड में जो इनकम है वो आपके अकाउंट में आ जाती है, आपके वॉलेट में आ जाती है। मेटावेल सिस्टम, अब बताइए इतनी सारी स्पेशलिटी के साथ अगर मेटावेल सिस्टम है और दुनिया के जो नेटवर्क सिस्टम है उनमें जितनी भी डीमेरिट्स हैं, जितने भी डिसएडवांटेज है, वो सारे सिस्टम के अंदर से हटा दिए गए। तो बताइए ज्वाइन करना चाहिए ना मेटावेल सिस्टम। तो मेटावेल सिस्टम के जो क्रिएटर हैं, मेटावेल सिस्टम के जो क्रिएटर हैं वो कौन है। वो आपकी शख्सियत, वो शख्सियत आपकी मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ रही है। इनका नाम है मिस्टर लाडो ओकोटनिको। ये बेसिकली रशिया के रहने वाले हैं और इन्हें 14 साल का एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर होने का। पर दुनिया को इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां से लोग अपनी लाइफ को बदल रहे हैं, वो भी बहुत कम समय में। एक बहुत बड़े लेवल का पैसा बना पा रहे हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। तो दुनिया को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मार्केटिंग प्लान देने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। दुनिया को डिसेंट्रलाइज की पावर को समझाने वाले भी यही व्यक्ति हैं, और दुनिया में 100% डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम देने वाले भी यही व्यक्ति हैं। तो मैं आज हम सभी की तरफ से इन्हें धन्यवाद और इनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां हर एक व्यक्ति आज अपने सपने पूरे कर पा रहा है और एक अच्छी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो चलिए साथियों, हम आगे बात करेंगे हाउ टू रजिस्टर इन मेटावेल सिस्टम। हमें मेटावेल सिस्टम में अपने आप को कैसे रजिस्टर करना चाहिए। तो मेटावेल सिस्टम में अपने आप को रजिस्टर करने के लिए हमें एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट की आवश्यकता होती है। क्या ये वॉलेट हमें आपको कोई पिन नंबर या फोन नंबर या अकाउंट नंबर की डिटेल देनी होगी? नहीं, यहाँ पर हमें इस तरह की कोई डिटेल नहीं देनी होगी। हमें सिर्फ हमारे मोबाइल डिवाइस में जाकर ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट या मेटामास्क को डाउनलोड करना है। जैसे हम अपने डिवाइस में इन तीनों में से कोई भी वॉलेट डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी आइडेंटिटी के 12 फेज के पासवर्ड मिलेंगे। ये पासवर्ड यूनिक है क्योंकि दुनिया में किसी के पास पासवर्ड की कॉपी नहीं है। आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो पहला, आपको अपना पासवर्ड हमेशा सेव करके रखना है, इसे खोना नहीं है। दूसरी बात, आपको इसे किसी से शेयर नहीं करना है। आप उस व्यक्ति से भी शेयर नहीं करेंगे जो व्यक्ति आपको बिजनेस में लेकर आ रहा है। और दोनों चीजों का ध्यान आपको रखना है। अगर आपने दोनों चीजों का ध्यान नहीं रखा और आपने की को खो दिया, तो अगर कभी आपका मोबाइल हैंडसेट खो जाता है या इसमें से वॉलेट डिलीट हो जाता है, तो फिर आपके पास ऐसा कोई माध्यम मौजूद नहीं होगा जिससे कि आप वापस से सेम वॉलेट को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर पाए। इसीलिए आपको हमेशा अपने मोबाइल का जो पासवर्ड है वो सेव करके रखना है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपकी की को रीजनरेट कर दे या आपको कहीं से मिल जाए। इसीलिए आपको हमेशा इसको सेव करना है। और अगर आपने किसी से शेयर कर लिया
तो आपके पास आपकी कीज से, जैसे आपने अपने मोबाइल में अपने वॉलेट को ओपन करा हुआ है, वैसे ही वो व्यक्ति भी आपके मोबाइल को अपने वॉलेट में ओपन कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही आपकी इनकम आएगी आएगी और वो आपकी इनकम यूज कर लेगा। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर आपको दो करेंसी ऐड करनी पड़ेगी। एक तो डाई स्टेबल कॉइन जो रजिस्ट्रेशन के काम आएगा, और दूसरी है ये पॉलीगॉन मैटिक। पॉलीगॉन मैटिक एक एनर्जी की तरह काम करती है, एक फ्यूल की तरह काम करती है। जैसे हम कार परचेज करते हैं, हमें कार का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो कार का रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे हम कार का रजिस्ट्रेशन हम कराते हैं, तो यहाँ पर अपने अकाउंट का, अपने वॉलेट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें डाई यूज करनी पड़ेगी। और जैसे कार में पेट्रोल या डीजल डालते हैं हम चलाने के लिए, उसे एनर्जी देने के लिए, वैसे ही यहाँ पर एक्टिवेशन के रूप में, एक्टिवेशन करने के लिए फी के रूप में काम आएगी पॉलीगॉन मैटिक। फिर से मैं कहना चाहूंगी कि आपको अपनी की को बिल्कुल सेफ और सिक्योर अपने पास रखना है। मेटावेल लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज के लिए सबसे पहला जो प्रवेश द्वार है वो टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी है। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी वही प्रोग्राम है जिसके जिसके थ्रू आज इतने सारे लोग करोड़पति बने हैं। इतने सारे लोग करोड़पति, मतलब जो मैंने आपको जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी कि 40,000 लोग वर्ल्ड में जो है करोड़पति बने हैं, और हमारी टीम में 100 व्यक्ति जो करोड़पति बने हैं वो इसी प्रोग्राम की बदौलत बने। इसे मेटावेल सिस्टम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मेटावेल, इसमें ये जो टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी प्रोग्राम जो है, इसमें 12 लेवल का इन्वेस्टमेंट होता है। पहला लेवल 10 डाई का, दूसरा लेवल 18 डाई का, तीसरा लेवल 32.4 डाई का, चौथा लेवल 58.32 डाई का, पांचवा लेवल 104.98 डाई का। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो 12वां लेवल हमारा 6026.84 डाई का आता है। आप अपने अकॉर्डिंग जितने लेवल से एंट्री करना चाहें बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी, 1 डाई इक्वल टू 93 रुपीज है, यानी एक डाई की जो कीमत है INR के अंदर 93 रुपीज है। अब यहाँ पर जो 12 लेवल मैंने आपको बताया, यहाँ पर दो तरह के एल्गोरिदम काम करते हैं, S6 और S3। यानी हर फर्स्ट सेकंड जो लेवल है, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट सेकंड जो लेवल है, कहाँ गई, फर्स्ट सेकंड जो लेवल है वो हमारा S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। थर्ड हमारा जो है S3 के ऊपर बेस्ड है। फिर फोर्थ फिफ्थ हमारा S6 के ऊपर बेस्ड है, और सिक्स हमारा S3 के ऊपर बेस्ड है। फिर हम अगर हम बात करते हैं, सेवेंथ एट्थ हमारा S6 और नाइन्थ हमारा S3 के ऊपर बेस्ड है। 10th 11th S6 और 12th हमारा S3 के ऊपर बेस्ड है। यानी हर दो लेवल हमारे S6 एल्गोरिदम के ऊपर हैं, और हर थर्ड लेवल हमारा जो है वो S3 के ऊपर बेस्ड है। अब बात करते हैं S6 एल्गोरिदम क्या है। ये 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। यानी आप अपने बिजनेस के अंदर दो लोगों की एंट्री करवा रहे हैं। आपके दो एंट्री करवाने पर वो उन दोनों में से हर एक पर्सन दो दो पर्सन को लेकर आ रहा है। तो ये यानी कि सिंपली अगर मैं कहना चाहूँ तो 6 लोगों से बना हुआ ये सर्कल है। यानी यहाँ पर 6 एंट्रीज होगी S6 के अंदर, और अगर S3 वाला लेवल है तो यहाँ पर 3 पर्सन की एंट्री होगी। तो S6 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। अब ये 6 व्यक्ति आएंगे कहाँ से? आपको लगेगा कि मैं इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं बना सकता, मैं बिजनेस में कैसे किसी को लेकर आऊंगा? तो सिर्फ आपके लाने से यहाँ पर बिजनेस में ये सर्कल फिल नहीं होगा, बल्कि आपके काम करने से भी, आपके अपलाइन के काम करने से भी, आपके डाउनलाइन के काम करने, और इवन आपके क्रॉस लाइन के काम करने से भी आपको यहाँ पर इनकम आती है। यानी आपके सर्कल्स फिल होते हैं। तो ऐसा सिस्टम शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपने जहां भी देखा होगा वहां आपके काम करने से और आपके डाउनलाइन के काम करने से इनकम आती है, लेकिन ये एक अनोखा सिस्टम है, एक अमेजिंग सिस्टम है, जहां पर आपके आपके डाउनलाइन के काम करने के साथ साथ आपके अपलाइन और आपके अपलाइन के दूसरे डाउनलाइन यानी आपके क्रॉस लाइन के काम करने से भी आपको इनकम मिलती है। S3 एल्गोरिदम में 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर आपके काम करने से और आपके डाउनलाइन के काम करने से इनकम आती है। हाउ S6 एंड S3 एल्गोरिदम वर्क्स। S6 और S3 कैसे काम करते हैं? S6 एल्गोरिदम में आप देखिए, आप फर्स्ट और सेकंड पार्टनर को अपने बिजनेस में लेकर आते हैं।
तो फर्स्ट और सेकंड पार्टनर को जब आप बिजनेस में लेकर आते हैं तो उनसे जो इनकम होती है वो आपके अपलाइन के पास चली जाती है, यानी जो आपको बिजनेस में लेकर आया था उसके पास चली गई। फिर जैसे ही आप थर्ड पार्टनर को लेकर आते हैं, फोर्थ पार्टनर को लेकर आते हैं, फिफ्थ पार्टनर को लेकर आते हैं, तो उनकी इनकम आपके वॉलेट में जाती है। और सिक्स पार्टनर को लाने से आपका ये स्लॉट जो है वो रिसाइकिल हो जाता है और वापस से आपको इनकम देने के लिए तैयार है। यहाँ पर वापस से नए लोग आकर बैठेंगे। अब देखिए, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। पहले लेवल का जो 10 डाई का आपका $10 का वॉलेट है, $10 का लेवल है। आपने 10 डाई से यानी $10 से अपना फर्स्ट लेवल स्टार्ट किया। पहला पार्टनर की $9 की इनकम, दूसरे पार्टनर की $9 की इनकम आपके अपलाइन को यानी जो आपको बिजनेस में लेकर आए थे उनके पास इनकम चली गई। तीसरा पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करता है तो आपको मिलते हैं $9 आपके वॉलेट में। चौथे पार्टनर से भी आपको मिलते हैं $9 आपके वॉलेट में। पांचवें पार्टनर से भी मिलते हैं $9 आपके वॉलेट में। यानी आपने अपना ये लेवल कितने से स्टार्ट किया था? $10 से, और आपको कितने मिले? $27। और बाकी के ये कह लीजिए 90% इनकम तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो गई और 10% इनकम जो है वो हमारे एनएफटी पूल में चली गई। अब बात करते हैं एस3 कैसे काम करता है। एस3 में 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। पहला पार्टनर बिजनेस में एंटर करेगा, यानी पहला लेवल मैं आपको बता देती हूँ, थर्ड लेवल जो है हमारा वो एस3 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। S3 यानी आपका ये 32.8 का वॉलेट है। अगर पहला पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है तो पहले पार्टनर से आपको मिलता है 29.6 और दूसरे पार्टनर से भी आपको मिलते हैं 29.16। दोनों पार्टनर से आपको मिले 29.16, 29.16, और तीसरे पार्टनर की जो इनकम है उससे आपका रिसाइकिल हो गया और ये इनकम आपके अपलाइन के वॉलेट में चली जाएगी। अब आप बताइए, आपने कितना लगाया था? आपने लगाया था $32.8 और आपको कितने मिल रहे हैं? $58.32। अब ये एल्गोरिदम है, आप देखिए हमने जितना लगाया उससे तिगुना करीब हमको इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अब चौथे पार्टनर, पांचवें पार्टनर भी अगर आप लगाएंगे तो S3 से इनकम आपके वॉलेट में आएगी। और छठा पार्टनर जो है वो जैसे बिजनेस में एंटर करेगा आपका रिसाइकिल हो जाएगा S3 वाला एल्गोरिदम। अब हमें बिजनेस में कहाँ से एंट्री करनी चाहिए, कितने लेवल से एंट्री करनी चाहिए? तो हमारी टीम हमेशा ये सजेस्ट करती है कि हमें बिजनेस में 6 लेवल से कम एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि हम तब तक मोटिवेट नहीं होते जब तक हमारे पास एक अच्छी खासी इनकम नहीं आती। तो हमें खुद को सेल्फ मोटिवेशन भी चाहिए होता है। तो अगर मान लीजिए 6 लेवल से आप एंट्री करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट और सेकंड जो लेवल है वो S6 के ऊपर बेस्ड है, थर्ड लेवल S3 पर। फिर फोर्थ और फिफ्थ आपका S6 के ऊपर बेस्ड है और सिक्स लेवल आपका S3 के ऊपर बेस्ड है। अब पहला पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करता है तो पहले पार्टनर के बिजनेस में एंट्री करने से आपको फर्स्ट पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करता है तो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की इनकम जो S6 के ऊपर बेस्ड होने के कारण आपके अपलाइन के पास चली गई। थर्ड लेवल की इनकम आपके वॉलेट में, यानी थर्ड पार्टनर की जो इनकम है वो $29.2 वो आपके वॉलेट में आ गई। फोर्थ पार्टनर और फिफ्थ पार्टनर की इनकम आपके अपलाइन के वॉलेट में चली गई और सिक्स पार्टनर से आपको $170.1 की इनकम आपके पास आई। यानी टोटल आपके पास जो इनकम आई है फर्स्ट पार्टनर से $199.3 है ना। और आपने ये जो बिजनेस स्टार्ट किया 6 लेवल से, आपके टोटल लगे हैं यहाँ पर 413 प्लस $5। लेकिन 413 प्लस $5 में से $200 तो आपके पहले पार्टनर ने ही आपको दे दिए। अब अगर मान लीजिए दूसरा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता तो सेम वो आपको $200 दे देगा। मतलब दो पार्टनर की एंट्री करते ही आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो तो करीब करीब आपको वापस मिल चुका है। अब जैसे थर्ड पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा आपको फर्स्ट लेवल से $9, सेकेंड लेवल से आपको $16.2 और थर्ड लेवल आपका 3% से ही बना था तो वो रिसाइकिल हो गया। फोर्थ से आपको मिलेगा $52.5, फिफ्थ लेवल से आपको मिलेगा $94.5 और सिक्स लेवल आपका रिसाइकिल हो गया। तो मतलब थर्ड पार्टनर जैसे बिजनेस में एंट्री करता है 6 लेवल से आपको इनकम देता है $172.2। इसी तरह अगर फोर्थ पार्टनर और फिफ्थ पार्टनर बिजनेस में एंट्री करते हैं तो फोर्थ पार्टनर फिफ्थ लेवल से आपको देगा $9, सेकेंड लेवल से आपको देगा ये $16.2, थर्ड लेवल से आपको देगा $29.2, फोर्थ लेवल से $52.5, फिफ्थ लेवल से $94.5 और सिक्स लेवल से $170.1। यानी सिर्फ चौथा पार्टनर आपका बिजनेस में एंट्री करता है और हर लेवल से इनकम आपको देता है। तो टोटल इनकम आपने जनरेट करी $371.5।
इसी तरह पांचवा पार्टनर भी सेम आपको $371.5 यानी हर लेवल से इनकम आप ही को देगा। तो टोटल 5 पार्टनर से आपने जो इनकम अर्न करी है वो $1313.8। आपने कितने लगाए थे? $413। आपको कितने मिले? $1313.8। अब देखिए करीब करीब 5 पार्टनर से आपको जो इनकम मिली वो आपने जो इन्वेस्ट की थी उससे तिगुनी इनकम आपको मिली है। तो है ना अमेजिंग सिस्टम। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 4 पार्टनर से एंट्री, आप 4 मतलब 6 लेवल से एंट्री नहीं कर सकते, इतना बजट आपका नहीं है, तो आप 4 लेवल से भी एंट्री कर सकते हैं। वैसे आप किसी भी लेवल से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 लेवल से एंट्री करने से ही हम अब एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया $1 इक्वल्स टू 95 का लिया, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि बाइनेंस से अगर आप बाइनेंस से आप डाई परचेज करते हैं तो वहां पर आपको करीब $95 की एक डाई मिलती है। लेकिन आप अगर अपनी कम्युनिटी में कन्वर्ट कर चेंज करते हैं तो आपको डाई $1 इक्वल्स टू 93 रुपीज में मिल जाती है। तो हमारी कोशिश यही रहती है हम अपनी कम्युनिटी में डाई खरीदें और बेचें। अगर मान लीजिए पहला पार्टनर आप बिजनेस में लेकर आते हैं $4 से, आपने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब आपने टोटल इन्वेस्टमेंट जो किया है वो $118.72 का किया, यानी 11,400 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है। पहले लेवल से आपको जो इनकम है पहले पार्टनर से, और दूसरे लेवल से जो इनकम है पहले पार्टनर से, वो आपके अपलाइन को गई। तीसरे लेवल से आपको मिले $29.2 यानी करीब $2,774। चौथे पार्टनर से जो इनकम है वो भी आपके अपलाइन के पास गई, आपको मिली सिर्फ पहले पार्टनर से करीब $29.2 यानी $2774। दूसरे पार्टनर से भी आपको मिले $2774। अब तीसरा पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करेगा तो पहला लेवल से आपको 9 डाई, दूसरे लेवल से 16.2 डाई, और तीसरा आपका लेवल रिसाइकिल हो गया। चौथे लेवल से आपको 52.2 डाई की इनकम हुई, यानी टोटल आपको इनकम हो गई 7381 यानी ₹7,381। तो करीब करीब 3 पार्टनर की एंट्री से आपका जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था करीब करीब वो इन्वेस्टमेंट आपका पूरा हो गया। अब देखिए जादू चौथे पार्टनर की एंट्री का। जैसे ही चौथा पार्टनर आपका बिजनेस में एंट्री करता है, पहले लेवल पर आपको देता है 9 डाई, दूसरे लेवल पर आपको देता है 16.2 डाई, तीसरे लेवल पर आपको देता है 29.2 डाई, चौथे लेवल पर आपको देता है 52.5 डाई, यानी हर लेवल की इनकम आपको पास आई। आपने कमाए ₹10,155। इसी तरह पांचवें मेंबर की एंट्री से भी आपने कमाए ₹10,155। आप देखिए आपने कितना लगाया था? ₹11,400। आपको कितने मिले? $33,240। तो हुई ना आपकी इनकम तिगुनी। क्या है ऐसा कोई सिस्टम आपके सामने जहां पर 5 पार्टनर, 5 कस्टमर्स अगर आपके बिजनेस में एंटर करते हैं तो 5 जनों के बिजनेस में एंट्री करने के बाद आपको इनकम तिगुनी हुई है? शायद मेरे विचार से ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर नहीं है आपके पास ऐसा कोई सिस्टम तो प्लीज मेटावेल सिस्टम को ठीक से समझने की कोशिश करिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और उस व्यक्ति को थैंक यू बोलिए जिसने आपको ये सिस्टम बताया। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी आपको, पावर 6 पर्सन की, मैजिक ऑफ 12 स्लॉट्स। 12 स्लॉट्स का मैजिक देखिए आप कैसा है। अगर 6 पर्सन 6 स्लॉट पर एंट्री करते हैं, मतलब आपने बिजनेस 6 स्लॉट से स्टार्ट करा और आपके 6 लेवल में अगर 6 पर्सन एंट्री करते हैं तो आपको इनकम देते हैं ₹1,24,769। अगर आपके 6 पर्सन 7 स्लॉट में एंट्री करते हैं आपको इनकम देते हैं ₹2,12,000। अगर 6 पर्सन आपके 8 स्लॉट में एंट्री करते हैं तो आपको मिलते हैं ₹3,63,000 69,000। अगर 6 पर्सन 9 स्लॉट में एंट्री करते हैं तो आपको इनकम देते हैं ₹7,45,922। अगर 6 पर्सन 10 स्लॉट में एंट्री करते हैं तो आपको इनकम देते हैं ₹12,54,000। 6 पर्सन अगर 11 स्लॉट में एंट्री करते हैं तो आपको देते हैं ₹21,70,000। 6 पर्सन अगर 12 स्लॉट में एंट्री करते हैं तो आपको देते हैं ₹43,68,000। ये जादू है 6 पर्सन के 12 स्लॉट पे एंट्री करने का। अब अगर आप सोचिए 12 पर्सन 12 स्लॉट में एंट्री करते हैं तो आपको कितना देंगे? ₹87,37,026। अब बताइए, ये चाहे तो आप एक दिन में कर सकते हैं, आप चाहें तो एक हफ्ते में कर सकते हैं, आप चाहे तो एक महीने में, आप चाहें तो साल भर में। आप कितने एक्टिव हैं और आपकी जिंदगी में कितने पर्सन्स ऐसे हैं जो आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात मानते हैं और आपको समझते हैं। तो मेरे विचार से 5-7 लोग तो हमारी जिंदगी में होते हैं जो हमारी बात को मानते हैं और अपनी हमारी बात को समझते हैं। तो अगर ऐसे 5 व्यक्ति आपके साथ हैं तो जितनी जल्दी आप बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं उतनी जल्दी आप इस बिजनेस में एंट्री करिए। और अगर 5 व्यक्ति नहीं है आपकी जिंदगी में ऐसे, तो भी कम से कम 2 व्यक्ति तो आपकी जिंदगी में ऐसे होंगे। तो आप
अपनी जिंदगी बनाने के साथ साथ उनकी जिंदगी बनाने के लिए भी प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। अब बताइए आप कौन सी रिस्क लेना पसंद करेंगे। आप चालू करेंगे तो आपने कितने रुपए दिए, 11,500 या 21,500 या 39,500। अगर चौथे लेवल से एंट्री करी तो 11,500, पांचवें लेवल से एंट्री करी तो 21,500 और छठे लेवल से एंट्री करी तो 39,500। और अगर चालू नहीं करेंगे तो करोड़ों का रिस्क है, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया था एस्टिमेट, इतनी इनकम आपको मिलने को तैयार है। अगर आपने एंट्री नहीं करी तो आपने सिर्फ इतने से रुपए बचाए, लेकिन करोड़ों रुपए का नुकसान आपने अपने आप कर लिया। ये डिसीजन आपका है, डिसीजन आपको लेना है कि आपको कितने लेवल से एंट्री करनी है, आपको सिस्टम ज्वाइन करना है, कैसे समझना है और कैसे करना है। पावर ऑफ ऑटो अपग्रेड। अब जैसे मान लीजिए आपने 6 लेवल से एंट्री करी है ना, 6 लेवल से आपने एंट्री करी है। 6 लेवल S3 के ऊपर बेस्ड होता है। तो आप ये देखिए नीचे S3 वाला जो बना हुआ है सर्कल, 3 सर्कल से बना हुआ, यानी 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड। तो अगर आपने S6 से एंट्री करी है या S3 से एंट्री करी, आपने 3rd लेवल से एंट्री करी है, 6 लेवल से एंट्री करी है, आपके पहले लेवल की इनकम, मतलब 3rd लेवल या 6 लेवल पे पहले पार्टनर की इनकम और दूसरे पार्टनर की इनकम सिस्टम में होल्ड हो जाएगी। और इन दोनों इनकम के होल्ड होने से आपका ऑटोमेटिकली 7 स्लॉट ओपन हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आपने 4th लेवल से एंट्री करी है या आपने 5th लेवल से एंट्री करी है या आपने 1st लेवल से एंट्री करी है, आपकी चौथी और पांचवी इनकम सिस्टम में होल्ड हो जाएगी। और वो सिस्टम में होल्ड होकर आपका नया स्लॉट, यानी अगर आपने चौथे लेवल से एंट्री करी तो पांचवा लेवल, अगर आपने पांचवें लेवल से एंट्री करी है तो छठा लेवल, और अगर आपने मान लीजिए 7वें लेवल से एंट्री करी है तो आपका 8वां लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। आपको उसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट और नहीं करना पड़ेगा, ये आपकी इनकम से ही जनरेट हो गया। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हमें सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, उसके बाद आपको मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। आप जैसे जैसे एक्टिवली काम करते जाएंगे आपके स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड होंगे। और आपको एक स्लॉट को, एक लेवल को एक ही बार बाय करना है, दूसरी बार आपको उसको बाय नहीं करना है, दूसरी बार वो ऑटोमेटिकली आपको इनकम देने के लिए तैयार है। ये मेटावेल के 12 लेवल है। जैसे मान लीजिए मैं सिंपल से एक एग्जांपल देती हूँ। 1st लेवल में आपने 10 डाई लगाए, आपको 9 डाई मिल गई, मतलब 9 डाई सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यानी 10% इनकम जो है वो रॉयल्टी पूल में चली गई। हर लेवल में इसी तरह से हर इनकम जो है वो रॉयल्टी पूल में चली जाएगी, 10% इनकम, और वो भी सिस्टम में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। वो भी हमें हर महीने जो रॉयल्टी NFT मिलती है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होकर हम ही लोगों के पास वापस आती है। हाउ टू कन्वर्ट क्रिप्टो एक्सचेंज। अगर आप मान लीजिए आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार कह रही हूँ इतने डाई हमें लगाने, इतने डाई हमारे वॉलेट में आएंगे, तो बात यहाँ पर आती है कि इंडिया में प्रत्येक व्यक्ति इस डिजिटल करेंसी को लेता भी नहीं है और देता भी नहीं है। तो जब हमें जरूरत पड़ेगी हम कहाँ से लेंगे, और हमारे पास अगर डाई आ गई तो हम INR में कन्वर्ट कहाँ से करेंगे। तो साथियों इसके दो तरीके हैं, खरीदने और बेचने के, सेल और बाय करने के। आप चाहें तो जयपुर टीम से परचेज कर लीजिए, और जब आपके पास अमाउंट डाई में आता है तो आप उन्हें ही वापस बेच दीजिए। आपको हमारी टीम से या तो कैश ले लीजिए या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवा लीजिए, जैसा आपको सूट करता हो। जैसे जिस जगह पर आप अवेलेबल हैं, जिस जगह पर आप हैं, उस जगह पर जो सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आपको क्रिप्टो एक्सचेंजर, जो कि वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, आपको उसे डाउनलोड करना होगा। और जैसे आप क्रिप्टो एक्सचेंजर को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं वहां पर प्रॉपर KYC की जाएगी। उसके बाद जैसे ही KYC होती है आप 24/7 यहाँ से डाई को बाय या सेल कर सकते हैं। यहाँ कोई संडे नहीं होता, कोई हॉलीडे नहीं होता। आप जब भी आपके पास डाई आए आप आधी रात को भी इसे सेल कर सकते हैं, हो जाएगा। अब हम बात करना चाहेंगे अवर प्राइड CES वेलबीट। इसके बारे में मैं डिटेल में आपसे बात इसलिए करना चाहूंगी कि अगर हम बिटकॉइन खरीदने से चूक गए हैं तो अभी हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी है, जो कि 10 मई को रीलॉन्च हुई है। 10 मई 2025 को 2.77 डाई की प्राइस पर अवेलेबल था, और आज भी करीब करीब वापस उसी प्राइस पर ही आपके सामने अवेलेबल है। अगर उस वक्त हम नहीं खरीद पाए थे तो आज हम इसे खरीदेंगे, क्योंकि इसी महीने से इसकी यूटिलिटी हमारी टीम में होनी स्टार्ट होने वाली है। इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, अब इसको और ज्यादा सप्लाई नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको पता है जैसे ही इस महीने इसका यूज होना बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की अगर सप्लाई लिमिटेड होती है और उसकी डिमांड इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ने लग जाती है। तो अभी राइट टाइम है इसको परचेज करने का।
CES हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन क्रिप्टो। CES को मैं आपको खरीदने को क्यों कह रही हूँ कि इसका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। मैं ये तो नहीं कहती कि बिटकॉइन की जगह ये ले लेगा, लेकिन बिटकॉइन के बाद जो सेकंड क्रिप्टो करेंसी है वो इथेरियम है, इथेरियम की जगह ये जरूर ले लेगा। इट्स टाइम टू बाय CES वेलबिट। क्यों हमें इसको राइट टाइम क्यों है इसे परचेज करने का? क्योंकि वेलबिट यानी CES का यूज हमारी कम्युनिटी में बढ़ने वाला है। ये यूज होने वाला है TNS में, NFT में, रॉयल्टी में, ट्रेडिंग में, यूनाइट वर्स में, DNA डिकोडिंग में, और साथ ही माना प्रोग्राम में ये यूज होने वाला है। जब इतने प्रोग्राम्स में ये यूज होने वाला है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू इंक्रीज होने वाली है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ, आपको लगेगा कि इसकी वैल्यू क्यों इंक्रीज होने वाली है। जब अप्रैल 2023 में ये लॉन्च हुआ था, ₹23 का था, ₹23 का आपको मिल रहा था। फिर मई 2025 में करीब 2 साल बाद इसकी प्राइस हो गई ₹400। 24 महीने में इसने रिटर्न दिया करीब 1700% का। अब 4 महीने बाद अगर हम देखें तो ये 4 महीने मतलब अगर हम बात करें 24 मंथ के बाद, यानी 2 साल बाद 2027 में अप्रोक्स इसकी प्राइस होगी 6800, जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें 2 साल बाद की 2029 मई में, तो इसकी प्राइस 1,15,600 होने के पूरे चांसेस है। और अगर हम बात करें 2 साल बाद 2031 में, तो इसकी प्राइस देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही क्या होने वाली है। तो जब इतनी तेजी से, आप मैंने आपको पहले भी बताया, इतनी तेजी से किसी भी चीज की वैल्यूएशन इंक्रीज नहीं हुई, चाहे आपने अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में किया हो, चाहे गोल्ड में किया हो, आपने कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट किया हो, लेकिन इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं हुई जितनी तेजी से ग्रोथ बिटकॉइन ने की है। और अब जितनी तेजी से ग्रोथ हमारा CES कर रहा है, तो अभी राइट टाइम है आपके पास परचेज करने का। तो बाय CES कॉइन नाउ, प्राइस इज क्लाइंबिंग फास्ट, बहुत तेजी से इसकी प्राइस बढ़ने जा रही है। इट विल बी अ ग्रेट रिग्रेट इफ वी डोंट टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। अगर हमने सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लिया तो हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह सकता है। एक बार हम पछता चुके हैं बिटकॉइन को ना खरीद कर, लेकिन अब दूसरी बार अगर हमने मौका छोड़ दिया तो फिर मौका बार बार नहीं मिलता है। क्रिस्टल कामी एक गेम है जो हमारी कम्युनिटी का गेम है। इसमें भी लोग बहुत तेजी से ऊंचाइयों पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये भी आपको बहुत बड़ी इनकम देने के लिए तैयार बैठा है। मेटावेल लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है वो रेफर एंड अर्न सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, यानी आप रेफर करते जाइए सिस्टम को और अर्न करते जाइए। मेटावेल सिस्टम जो है, आप देखिए, एक ही बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग वाई नॉट बी। जब हर सक्सेसफुल पर्सन किसी ना किसी चीज को प्रमोट करता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। ये देखिए, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है अजय देवगन केसर पान मसाले का एडवर्टाइजमेंट करते हुए। आप देखिए सचिन तेंदुलकर, आप देखिए पान मसाले का एडवर्टाइजमेंट करते हुए बहुत सारे लोग आपको नजर आ रहे हैं। सबसे बढ़िया मैं आपको एग्जांपल दूंगी, हमारी सदी के महानायक जो कभी सोना बेचते हुए नजर आते हैं, कभी सोना जो हमने खरीद लिया उसको गिरवी रखते हुए मुथूट फाइनेंस के पास नजर आते हैं, और कभी हमें कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा सरदर्द हो गया है, लोन का बोझ बहुत ज्यादा आपके माथे पर आ गया है, तो आप सर पर नवरत्न तेल की मालिश कर दीजिए। मतलब हर पॉइंट पर हमें कुछ ना कुछ बेचने को तैयार खड़े हैं। जो जब सदी के महानायक जो अरबपति हैं, लेकिन वो भी जब 2-2 रुपए की चीजों का प्रमोशन कर रहे हैं, चाहे वो हमें फायदा दे चाहे नुकसान दे। ये सारे क्रिकेटर्स हैं, चाहे डायरेक्टर्स हैं, चाहे फिल्म स्टार्स हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऐसी चीजों का प्रचार कर रहे हैं जो हमारी युवा पीढ़ी को भटका सकता है। जैसे कि पान मसाला है, सिगरेट है, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट ये लोग करने से हिचकिचाते नहीं है, क्योंकि इनको करोड़ों रुपए की इनकम हो रही है। जब इनको करोड़ों रुपए की इनकम करने के लिए ऐसी चीजों का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, तो हमारे पास तो एक ऐसा सिस्टम है जो हमें करोड़पति बनाने के साथ साथ हम जिन्हें बिजनेस में लेकर आते हैं उन्हें भी करोड़पति बनाने को तैयार है। तो फिर ऐसे सिस्टम का प्रमोशन क्या हम नहीं कर सकते हैं? ये देखिए, जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, हमें अमिताभ बच्चन का, जो पहले कल्याण ज्वेलर्स का सोना बिकवाते हैं, फिर मुथूट फाइनेंस पर उसको गिरवी रखवाते हैं, और फिर नवरत्न तेल का प्रचार प्रसार करते हैं। मेटावेल सिस्टम सिर्फ पैसे कमाने की मशीन नहीं है, ये आपको एंजॉयमेंट करने का भी पूरा मौका देता है, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पर हम सिर्फ पैसे नहीं कमाते, पैसे कमाने के साथ साथ कुछ कॉन्टेस्ट भी यहाँ पर रखे जाते हैं टाइम टू टाइम पर, और उन कॉन्टेस्ट को अगर हम जीतते हैं तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट
घूमने फिरने का भी अवसर प्रदान होता है। तो अभी देखिए हमने जो समर बोनांजा हमारा स्टार्ट हुआ था वहां पर हमने जीता है जिम कॉर्बेट और नैनीताल का ट्रिप। और इस ट्रिप की में जो 3 या 4 दिन का जो हमें ट्रिप मिलता है, आप सोचिए री एनर्जेटिक होने का मौका मिलता है। पूरी जिंदगी हम लोग काम करते हैं तो कभी कभी हमें कुछ चेंज चाहिए। वो जो 2-3 दिन का चेंज हमें मिलता है, वो जो 2-3 दिन का बदलाव हमें मिलता है, उसके बाद जब हम लौटते हैं तो हमें जिंदगी को एक नए सिरे से नई शुरुआत करने का, नई ताजगी के साथ नई शुरुआत करने का अवसर मिलता है। मेटावेल अवर रिकॉग्निशन में आप घर में कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, आपकी बड़ाई करने वाला कोई नहीं है। आप ऑफिस में जहां भी आप जॉब करते हैं कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दीजिए, लोग आपकी टांग खींचने में लगे रहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ नहीं करेंगे। लेकिन हमारा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप परफॉर्मेंस देंगे, आपकी परफॉर्मेंस को रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको एक नई पहचान मिलेगी, एक नया सम्मान मिलेगा। यहीं से हमने सिर्फ डोमेस्टिक टूर नहीं जीता, बल्कि हमने यहाँ से एक थाईलैंड बैंकॉक का ट्रिप भी जीता। मैं अपने हस्बैंड के साथ शायद सोच नहीं सकती थी कि किसी फॉरेन ट्रिप पर कभी जा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर अपना गोल अचीव करने के बाद, अपना टारगेट अचीव करने के बाद ये अपॉर्चुनिटी मुझे और मेरे हस्बैंड को मिली। यहाँ से हम दोनों ने करीब 4 दिन, 4 रात और 5 दिन का हमने ट्रिप लिया था थाईलैंड बैंकॉक का। अपनी पूरी टीम था, अपनी पूरी टीम के साथ हम लोग घूमने गए थे और हमने वहां पर बहुत एंजॉय किया। तो यहाँ पर सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया जाता, जिंदगी को जीना भी सिखाया जाता है। अब मैंने आपको अपना पूरा प्लान समझाया, अब थोड़ा सा गौर आप कीजिए। अगर आप काम करते हैं या आपके हस्बैंड आप काम करते हैं, आपकी वाइफ काम करती है, आप लोग जो भी काम करते हैं, चाहे कोई नौकरी करते हैं, चाहे कोई बिजनेस करते हैं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वाई आर वी वर्किंग? हम काम क्यों करते हैं? हम काम करते हैं अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देने के लिए, हम काम करते हैं घर बनाने के लिए, हम काम करते हैं कार खरीदने के लिए, मतलब एक व्हीकल अच्छा सा हमारे पास होना चाहिए। और सपना एक और हम देखते हैं फॉरेन ट्रिप का, विद फैमिली फॉरेन ट्रिप का। अब देखिए, आज हम जो भी काम करें, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, क्या इस काम को करने से हमारे सपने पूरे हो रहे हैं? अगर हमारे सपने पूरे हो रहे हैं तो फिर हमारे को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। फिर तो मैं आपको जो कह रही हूँ आप एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दीजिए। लेकिन अगर आपके सारे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है, बेस्ट आपने कोशिश करी होगी बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने की, तो क्या आपने अपने एरिया में सबसे बेस्ट स्कूल में, अपने बेस्ट कॉलेज में अपने बच्चों को डाला है? अगर डाला है तो ठीक है। तो क्या उसके साथ में अपने तीनों सपनों को भी पूरा किया है या उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया है? लेकिन मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो अगर हमें अपने लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ी, इसका मतलब हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए, हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए जो हमारे सपनों को पूरा करे। तो हम अपनी जॉब या प्रोफेशन जहां भी हम बिजी हैं, उसके साथ एक ऐसा अवसर हमें मिलना चाहिए, और वो एक ऐसा अवसर मेटावेल के रूप में आपके साथ है, आपके सामने, जहां से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार आपको सोचने की जरूरत है, आपको उस व्यक्ति को आपको एक डिसीजन लेने की जरूरत है। आप उस व्यक्ति को थैंक यू बोलिए जो जिसने आपको आज की मीटिंग में इनवाइट किया है, और आप उसको थैंक यू बोलकर, क्योंकि उसने आप वो आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है, आपका वेल विशर है, कि उसने आपको इस प्लान के बारे में बताया, जहां से आप एक सही डिसीजन अगर लेते हैं तो आप हमारी टीम के मेंबर्स हो सकते हैं। आपका स्वागत है हमारी टीम के अंदर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। एक टीम वर्क ही होता है, टीम वर्क के थ्रू ही हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो अ जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन बिगिंस विद द राइट पार्टनर। एक सही साथी के साथ, एक सही पार्टनर के साथ ही आपकी कहना चाहिए वेल्थ क्रिएशन की जर्नी, यानी जो आप एक जो हम हमेशा सपने देखते हैं कि हमारे सारे सपने पूरे हों, वो जो जर्नी है वो एक अच्छे पार्टनर के साथ ही शुरू होती है। तो उस व्यक्ति को एक अच्छा पार्टनर समझिए, वो उसको अपना शुभ चिंतक समझिए, जिसने आपको आज इनवाइट किया। आप सबसे पहले उसे थैंक यू देकर इसके प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बारे में डिसीजन लीजिए, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि हमारी फैमिली दुखी हो, हम कभी नहीं चाहते कि हमारी फैमिली के सपने पूरे ना हो। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी फैमिली हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। तो अगर हम चाहते हैं हमारी हमारी फैमिली हंसती मुस्कुराती रहे, उसके सपने पूरे होते रहे, तो आपके सामने एक सिस्टम अवेलेबल है जहां पर आप सारे सपनों को एक साथ पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी सपने के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर लर्न एंड अर्न सिस्टम है, यानी जूम वेबिनार यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है, जहाँ पर 2 सेशंस होते हैं पूरे दिन में। मॉर्निंग में सुबह 7 बजे ट्रेनिंग सेशन होता है, जहाँ पर हमें काम कैसे करते हैं वो सिखाया जाता है। मतलब आपको लगता है कि आपको नहीं मालूम कि प्लान क्या है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, तो इवनिंग में शाम को 8 बजे बेहतरीन लीडर्स के द्वारा यहाँ पर प्लान प्रेजेंट किया जाता है। और मॉर्निंग में सुबह 7 बजे ट्रेनिंग दी जाती है कि आप मेटावेल में अपना काम कैसे फास्टर रेट से कर सकते हैं और कैसे एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको पूरी कोशिश की है समझाने की, आपको बताने की कि हमारे 2 प्रोग्राम्स कितने पॉपुलर है, आपके लिए कैसे ये एक बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना प्लान प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना चाहूंगी, भारत सिंह वर्मा जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो यहाँ पर आए और आपको बताएं। लेकिन चलते चलते मैं आपको इतना कहना चाहूंगी, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, तो सच कहती हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। तो आइए भारत सिंह वर्मा जी, सेशन को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मैम। आपने बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत शब्दों में प्लान प्रेजेंट किया और बहुत सही समय पे आके आपने इसको संभाला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं नितेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। आज उनका प्लान था पर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पूरा नहीं हो पाया, पर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज का प्लान प्रेजेंट करने का था। कल सुबह का बहुत ही ग्रेट लीडर के द्वारा हमारा प्लान रहेगा, ट्रेनिंग सेशन रहेगा कल सुबह। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट को इनवाइट करिए और सही समय पे 7 बजे सेम लिंक से हम ज्वाइन करेंगे। बहुत ज़बरदस्त लीडर के द्वारा सुबह ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। हमको बहुत खूबसूरत और नई नई जानकारी मिलने वाली है। आज भी अपडेट थी नई और कल भी नई अपडेट आने वाली है। तो आप ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करें ताकि अपन किसी सूचना और किसी बात से वंचित ना रहें। तो सब ग्रेट लीडर के द्वारा कल हम ट्रेनिंग सेशन लेंगे और आप सब बने रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।